हाँ मनिंदर, गुड मॉर्निंग। सर एंड करेक्शन वाले क्वेश्चंस में से डाउट है। इसमें एंड करेक्शन वाले क्वेश्चन में हाँ ये क्वेश्चन था। जो वो ऑर्गन टाइप में होता है। हाँ जी पहले ये बताओ अभी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं? सर, पिछले वाले में 633 थे और उससे पहले वाले में 640 थे। अच्छा बस दो ही हुए हैं ऑफलाइन तो। ठीक। नहीं अभी 7 हो गए ना फुल टेस्ट अपने। हाँ जी, उससे पहले वालों में मतलब जो ठीक से नहीं आ रहे थे टेस्ट उसमें तो कम ही आ रहे थे, 550 520 540 तक या 590। अच्छा चलो ठीक है। देखो एंड करेक्शन में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना होता है, वैसे तो आपके लेवल मतलब नीट में आने का चांस ही बहुत कम है। आ, कि उस केस में जैसे हम नॉर्मली ऐसे मानते हैं कि भाई ओपन एंड पे एंटी नोड बन जाता है, हाँ तो जी एंड करेक्शन वाले केस में जो एंटी नोड है वो थोड़ा बाहर बनता है ओपन एंड से। ओके सर। और ये कुछ डिस्टेंस होता है जिसको हम एक तरह से एंड करेक्शन कहते हैं। ओके सर। तो मतलब जिस डिस्टेंस को हम अपने फॉर्मूला में जहां जहां हम एल यूज करते हैं वो फॉर्मूला में वहां वहां पे एल प्लस ई यूज हो जाएगा। ओके सर। यही मान लो आपकी पाइप ऐसी होती कि जहाँ पे दोनों तरफ ही ओपन एंड्स हैं, तो दोनों तरफ बाहर को जाता, तो मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ई आ जाता। ठीक है सर। तो आपके फॉर्मूला में एल की जगह एल प्लस 2 ई हो जाएगा। ओके सर। और ई की जो वैल्यू होती है वो 0.3 टाइम्स डायमीटर होती है। ओके सर। तो मतलब जितने भी अपने फॉर्मूलाज थे ना, फ्रीक्वेंसी वाला या कोई भी फॉर्मूला, हाँ जी मान लो ये ओपन वाले केस में जो लैम्डा होता है वो हम नॉर्मली ऐसा लिखते हैं ना, 4L/2n-1। यस सर। वही फॉर्मूला बन जाएगा 4L+E/2n-1। ओके सर। वैसे ही इधर लैम्डा 2L/n होता है, तो ऐसे ओके सर। सर एक क्वेश्चन था, इफ L1 एंड L2 आर लेंथ, तो ये तो हो गया, चलो मैं दूसरा पूछ लेता हूँ। आंसर वो क्वेश्चन था, ट्यूनिंग fork is used to produce resonance in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by a variable piston. At room temperature of 27 degrees Celsius, two successive resonances are produced at 20 centimeter and 73 centimeter of column length. If the frequency of tuning fork is 320 hertz, the velocity of sound in air is. तो आपको ये कह दिया ना कि ये कंसेक्यूटिव है, जो Yes. फ्रीक्वेंसीज है, और वो ओपन पाइप वाला केस है, मतलब Glass tube. लेफ्ट साइड वाला क्लोज एट वन एंड वाला। Yes, sir. तो इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 2n-1 V/4L होती है। Yes, sir. तो अब मतलब ये
इनको ऐसे समझना है कि ये मतलब कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज हैं, मतलब एक n के लिए डाल दो, एक बार इसमें n डाल दो, एक बार n+1 डाल दो, ओके सर, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है सर। तो आंसर निकल आएगा। एक सर इसमें डाउट क्वेश्चन था वर्क पावर में कि दो बॉडीज हैं जिनका मासेस m1 m2 है और वेलोसिटीज u1 u2 है। आफ्टर कोलिजन एक बॉडी ने ई एनर्जी अब्सॉर्ब की और आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज होगी v1 v2, और उनमें से एक बॉडी ने एनर्जी ई अब्सॉर्ब कर ली और वो हायर हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होगी। तो उन्होंने पूछा था कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लिखेंगे, हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब ई के किस साइड पे प्लस करेंगे? राइट साइड पे क्यों सर, लेफ्ट पे नहीं करना चाहिए? ना, इनिशियल एनर्जी क्या थी हमारे पास? इनिशियल तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है ना दोनों के पास। उस यस काइनेटिक सर। एनर्जी में से कुछ पार्ट एक्साइट होने में चला गया। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसको कुछ ई एनर्जी एक्स्ट्रा दी हमने बाहर से? ना ना, मतलब उसका मतलब है कि मतलब मतलब पहले तो काइनेटिक एनर्जी है, देखो पहले तो दो बॉडीज मूव कर रही हैं तो काइनेटिक एनर्जी होगी। हाँ जी। कोलिजन के टाइम कुछ ऐसा हुआ जिस कारण से वो हायर स्टेट में चली गई। अच्छा, हमने एक्सटर्नली कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की उसको। हाँ ठीक है, बस यही थे। और सर पेपर भेज दो। हाँ। कौन से वाला? ये जो कल को हुआ था। जब पेपर, हाँ वो अभी आपको पीडीएफ भेज दो, ठीक है। ठीक है, ओके सर, थैंक यू।